Good evening all of you. In this lecture we will study about Indian river system, भारत की नदी प्रणालियाँ। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कम से कम इसके 10 से 12 लेक्चर आएंगे वन बाई वन। बेस्ड ऑन सोर्स वी कैन डिवाइड इंडियन रिवर सिस्टम इन टू पार्ट्स, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर्स हैं जो एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट मीन्स होता है ये हिमालय के बनने से पहले से ही यहाँ पे मौजूद थी। हिमालय का अपलिफ्टमेंट बाद में हुआ है, रिवर यहाँ पहले से फ्लो कर रही थी। इनमें से मेन नदी कौन कौन सी है? एक तो इंदस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। ये जो रीजन है हिमालय का, ये जो पार्ट है, इससे जो भी रिवर्स निकल रही हैं उनको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। एंड उसके बाद है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ये जो दक्षिण के जो पठार हैं इनसे जो निकल रही है जो नदियाँ, जो भी रिवर्स इनसे निकल रही है उनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसके भी दो पार्ट्स हैं, इनटू अरेबियन सी, जो अरेबियन सी में जाके मिलती हैं, और कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। तो इस तरह से पूरे इंडियन रिवर सिस्टम को हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। 10 से 12 लेक्चर आएंगे हम, और एक बार आप इनको अगर पढ़ लोगे तो सारे जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको याद हो जाएंगी। और आप एक मैप लेके रखिएगा जिससे कि आप जो है मतलब रटने की ज़रूरत ना पड़े। ये सब कुछ आप जो है मैप पे याद कर सकते हो। जब मैप के थ्रू आप इनको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको जो है रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें याद करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आपको ये देखना है कि किस रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है, किस प्लेस से हो रहा है, और वो कहाँ पे जाके मिल रहा है, और वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे जाके ख़त्म होती है। कौन कौन से उस पर डैम पड़ते हैं इम्पोर्टेंस, कौन से सिटीज़ से होके जाती है वो, एक्सेट्रा। अगर कोई उस पर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है तो वो भी आपको याद रखना है, या ये सब बातें आपको एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो ये सब बातें आपको एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से याद रखनी है। लेक्चर में हम केवल इंदस रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इन डिटेल में पढ़ेंगे हम सबको। अगर डिटेल में पढ़ेंगे हम तभी जो है अच्छे से याद रख पाएंगे हम। इनको याद कैसे रख सकते हैं हम? हिमालयन रिवर्स को अगर हम याद करना चाहें तो इंडस को आप कोरिलेट कर सकते हो आप इंडिया से। इंडिया में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, हम किसको मानते हैं? तो वो गंगा है। और गंगा के हम सब क्या हैं? गंगा के हैं हम सब, मतलब एज ए सन या पुत्र कह सकते हैं हम। गंगा के हम सब पुत्र हैं। तो एक ब्रह्मपुत्र और हो गई, तो इसलिए हिमालय की 3 रिवर हो गई, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले में हम केवल इंदस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंदस रिवर सिस्टम, सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं हम कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका यहाँ पे तिब्बत में है, माउंट कैलाश पर्वत है, जो हिंदू धर्म के अनुसार काफ़ी पवित्र है क्योंकि यहाँ भगवान शिव का निवास स्थान है। माउंट कैलाश के फुटहिल्स में मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिन हुआ है। उसके बाद ये लद्दाख रीजन में एंटर करती है, एंड लद्दाख रीजन में एंटर करने के बाद गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में जाती है। इट इज़ जस्ट ऑफ साउथ ऑफ काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज हमने हिमालय में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद एक शार्प साउथ टर्न लेती है। साउथ टर्न कौन सी जगह पे लेती है? एक नंगा पर्वत है यहाँ पे। इस नंगा पर्वत से एक डीप गॉर्ज बनाती है और ये शार्प टर्न लेती है, एंड पाकिस्तान के प्लेन्स में काफ़ी लंबी दूरी तय करती है, और उसके बाद सिंध प्रांत के कराची में ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं हम? इंडस को हमने रिप्रेजेंट किया था इंडिया से, तो इंडिया का मान किससे है? माउंट कैलाश से। तो इंडिया का मान क्या हो गया? माउंट कैलाश। तो इसका ओरिजिन क्या हुआ? मान मीन्स मानसरोवर, इंडिया मीन्स इंदस। तो इंदस का ओरिजिन कहाँ से हो गया? माउंट कैलाश से, मतलब मानसरोवर से। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। ये एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से है ये, एंड इसकी लंबाई है 3180, एंड एज पर NCERT है 2880 किलोमीटर। इसको याद कैसे रख सकते हैं?
ये कितने कंट्रीज से होके निकलती है? ये 3 कंट्री से होके निकलती है, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है 3, आप उससे कोरिलेट कर सकते हो। आप 1 को आई मान सकते हो, मीन्स इंडस। तो इसके लगभग 3100 टाइप तो आप इसकी रेंज हो ही गई। तो आप इसको अगर ऑप्शन में कभी आता है तो 31 करके, तो ऐसे नहीं आएगा कम से कम कि 3100 या 3150। तो आप इसको इस तरह से थोड़ा कोरिलेट करके याद कर सकते हो। 3180 इसकी लंबाई हो गई। लॉन्गेस्ट इन एशिया कौन सी है? यांगसे रिवर है, ये चाइना में है। एंड इन द वर्ल्ड ये नील रिवर, ये आपको पता होगा। इसका टोटल ड्रेनेज एरिया कितना है? इसका टोटल ड्रेनेज एरिया कितना है? तो ड्रेनेज एरिया क्या होता है? कहाँ तक इसका पानी जो है किस विस्तार में फैला हुआ है, मतलब किस एरिया को ये कवर करता है। मतलब इरिगेशन के लिए यूज होता है, कहाँ कहाँ के लिए यूज होता है, और इरिगेशन के लिए यूज होता है जैसे, और किस चीज़ के लिए यूज होता है। तो आप इसका जो टोटल ड्रेनेज एरिया है वो देख सकते हो, 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। इतने एरिया को ये मतलब पानी देता है इंडस रिवर। एंड इट इज़ ए लॉन्गेस्ट रिवर एंड नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिहाज से अगर पाकिस्तान के रेस्पेक्ट में देखें हम, तो ये वहाँ की सबसे लंबी नदी है। एंड इट इज़ द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर भी है। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनुअल फ्लो। अगर हम एनुअल फ्लो की बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट नदियों में इसकी काउंटिंग होती है। एंड इट कैरीज 240 किलोमीटर क्यूब वाटर, ट्वाइस दैट ऑफ नील रिवर। एंड इट इज़ ट्वाइस दैट ऑफ नील रिवर, और ये नील रिवर का भी 2 गुना है। एंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड कौन सी है? ये अमेजन रिवर। अब 2 टर्म है, एक होता है लार्जेस्ट और एक होता है लॉन्गेस्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लॉन्गेस्ट तो मतलब जो सबसे लंबी नदी है वो हो गई लॉन्गेस्ट, ठीक है, जो लेंथ में लंबी हो। लेकिन लार्जेस्ट का मतलब होता है वो कितना वाटर कैरी करके चलती है। वो जितना ज़्यादा वाटर होगा वो होगी लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट कोई और रिवर हो सकती है, लॉन्गेस्ट कोई और हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लॉन्गेस्ट हो वही लार्जेस्ट रिवर हो। लार्जेस्ट का मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर से है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो लेके अपने साथ चलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये यहाँ पे फ्लरिश हुई थी इन द बेसिन ऑफ इंडस रिवर। ये आप फिगर देख रहे हो, ये जो आप मैप पे देख रहे हो, ये भी जो पोर्शन है ये यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी। इस इंडस रिवर का जो जिक्र है ये पुराणों में भी मिलता है, ऋग्वेद में भी इसका जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में 7 नदियों का जिक्र मिलता है, जिसमें से सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम एंड एक सरस्वती नदी है, जो सरस्वती नदी आजकल नहीं है, जो वेनिस हो चुकी है। और इस जो पुराना पंजाब है, अभी का पंजाब नहीं है, जो कंबाइंड पंजाब था, उसको सप्त सिंधु बोलते थे, मतलब 7 नदियों की भूमि। इसको हम जो पंजाब का जो पुराना नाम है उसको सप्त सिंधु बोलते थे, 7 नदियों की भूमि। इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात करेंगे हम, ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी? तो इसकी 5 मुख्य ट्राइब्यूटरीज हैं इसकी, जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है और वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम। आप मैप पे एक बार इनको देख लीजिए, उसके बाद हम बारी बारी से इन सब के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल में, और याद भी करेंगे इनका ओरिजिन कहाँ से और एंड कहाँ पे है। ये तो जा रही है इंडस, उसके बाद ये है सतलज। सतलज भी क्या है? ये सतलज भी तिब्बत से ओरिजिन है इसका, सतलज का भी, एंड ये पाकिस्तान में जाके मिलती है। उसके बाद ये है ब्यास, नेक्स्ट रिवर है रावी, उसके बाद है चिनाब एंड ये झेलम। तो ये 5 नदी देख लिया आपने, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं हम, कैसे ट्राइब्यूटरीज को, इनको इंडिया को हमने रिलेट किया था, किससे किया था? इंडस को हमने रिलेट किया था इंडिया से। अब इंडिया में
सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? सतलज मीन्स सत्ता। इंडिया में सब लोग क्या क्या पाना चाहते हैं? सत्ता पाना चाहते हैं। और सत्ता पाने के लिए क्या होता है? एक चुनाव होता है बहुत बड़ा, जो इंडिया का जो सबसे बड़ा चुनाव है। तो सत्ता को हम रिलेट कर सकते हैं सतलज से। उसके बाद चुनाव मतलब चिनाब, और चिनाब क्या है? बहुत बड़ा चुनाव है। तो जो चिनाब रिवर है ये इसकी लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है। तो इंडिया में सब लोग क्या चाहते हैं? सत्ता पाना चाहते हैं, मतलब सतलज हो गया। उसके बाद ये चुनाव कराना है सत्ता पाने के लिए। उसके बाद ये रवि नाम का क्या है? एक वोटर है। रवि नाम का वोटर, वो रवि क्या है? एक फौजी है। इसके बारे में भी हम जो आगे याद करेंगे तो पता चलेगा ये फौजी क्यों है और इससे हमें क्या लाभ है। तो रवि नाम का वोटर है, वोटर से हो गया, उसको वोट देना है, मतलब ब्यास। उसके बाद जब इतना बड़ा चुनाव है, रवि नाम का जो वोटर है, रवि नाम का क्या एक वोटर है, रवि क्या है? एक फौजी है। इसमें इस कहानी में क्या है? एक रवि फौजी भी है। इससे भी हम एक कहानी रिलेट करेंगे जिससे हमें आपको याद करने में मदद मिलेगी। रवि नाम का एक वोटर है, वो फौजी भी है और उसको क्या देना है? वोट देना है। वोट देते समय लोग क्या सोचते हैं? लाइन में लगी क्या होता है? एक तरह से उनको झिलाऊ काम लगता है वो। तो इससे क्या होगा? झेलम हो गया। तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही क्या है? एक तरह से झिलाऊ प्रक्रिया है। लोग उसमें बहुत परेशान होते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, इधर से वोट देना होता है, ठीक है, रैलियाँ करते हैं। तो एक तरह से एक बहुत झिलाऊ काम हो गया, तो झेलम। तो आप इस तरह से इसको कोरिलेट कर सकते हो पूरे इंडिया के मतलब चुनाव सिस्टम से। तो लोग सत्ता पाना चाहते हैं, सत्ता पाने के लिए क्या एक चुनाव चाहिए, चुनाव होता है। चुनाव में लोग वोट देते हैं एंड एक रवि नाम का वोटर है और वो वोट भी देता है, लेकिन क्या है उसको ये एक झिलाऊ सिस्टम लगता है उसको। तो आप इस तरह से पांचों रिवर को याद कर सकते हो। अब इनका हम ओरिजिन और एंड कहाँ पे हो रहा है वो याद करेंगे। नाउ सतलज का ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन भी मानसरोवर लेक के पास में एक राकस लेक है, इसको राक्षस लेक भी बोलते हैं, वहाँ से इसका ओरिजिन है तिब्बत में। एंड ये पैरेलल टू इंडस चलती है 400 किलोमीटर तक बिफोर एंटरिंग इंडिया। इंडिया में एंटर होने से पहले ये 400 किलोमीटर तक इसके पैरेलल में चलती है इंडस के। एंड फीड्स कैनाल सिस्टम ऑफ भाखरा नागल प्रोजेक्ट। जो भाखरा नागल प्रोजेक्ट है, भाखरा डैम है, वो इस पे ही, जो भाखरा नागल प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे बना हुआ है? सतलज रिवर पे। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? सतलज को हमने रिप्रेजेंट किया था सत्ता से। जब किसी नेता के सर पे सत्ता सवार हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? वो राक्षस टाइप हो जाता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि राकस लेक से इसका उद्गम हुआ है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? राकस लेक से। तो सतलज सत्ता मीन्स वो उसका जो दिमाग है राक्षस टाइप हो जाता है पूरा तरह से। तो आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि कहाँ से उद्गम हुआ है? राकस लेक से, मतलब राक्षस लेक से। उसके बाद नेक्स्ट है ब्यास। ये क्या है? पोलिंग बूथ है एक तरह से, मतलब वोट देना है ना, तो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं? एक जो पहला पोलिंग बूथ है ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में, ब्यास नियर रोहतांग पास। तो ब्यास क्या है? एक वोटिंग सेंटर है, यहाँ पे वोट देना है। तो ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में नियर रोहतांग पास के पास ये ब्यास कुंड है, मतलब वहाँ पर जाके उस कुंड में जाके आपको वोट देना है। एक तरह से आप ऐसे याद कर सकते हो उसको। एंड इट फ्लोज थ्रू कुल्लू एंड मनाली। ये और एक और सुविधा की गई है कि आपको वोट देने जाना है तो बहुत अच्छी वादियों से घूमते हुए जाना है, मतलब कुल्लू और मनाली घूमते हुए वोट जाना है। तो हर आदमी क्या करेगा? वोट देने जाएगा। एंड इट इज़ इंटायरली विद इन इंडिया। और अब वोट दोगे तो इंडिया में ही दोगे, ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान में जाके दोगे।
तो इसलिए जो ब्यास रिवर है वो इंडिया से शुरू होती है और इंडियाई पे ही ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट रिवर है रावी। इस रावी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? रावी क्या है? एक फौजी भाई है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट ऑफ रोहतांग पास। ये भी रोहतांग पास के रहने वाले हैं, कुल्लू हिल्स में। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। ये यहाँ के रहने वाले हैं और ये फ्लोज एज इंडो पाक बॉर्डर फॉर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये काफ़ी दूरी तक इंडो पाक बॉर्डर बनाती है। ये काफ़ी दूरी तक क्या बनाती है? इंडो पाक बॉर्डर बनाती है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इंडो पाक बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है? तो वह है रावी रिवर। क्योंकि रावी भाई फौजी हैं, रवि भाई फौजी हैं। फौजी कहाँ रहते हैं? बॉर्डर पर रहते हैं। तो ये क्या है? इंडिया पाक बॉर्डर पर इनकी तैनाती है। तो इंडिया पाक बॉर्डर ये बनाते हुए काफ़ी दूरी तक ये चलती है रिवर। नेक्स्ट रिवर है चिनाब। चुनाव को हमने रिलेट किया था कि बहुत बड़ा चुनाव है इंडिया का रियली बड़ा चुनाव होता ही है, जैसे आपको पता है। तो चुनाव आयोग ने क्या किया कि 12 लाख लाचा पास, मतलब 12 लाख जो है, आप 12 लाख उसने पास किए कि आप चुनाव में जो खर्चा कर सकते हो 12 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हो। तो आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि चुनाव का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? 12 लाचा ला पास से। वो कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। चुनाव आयोग भी कहाँ बैठा है? हिमाचल प्रदेश में ही बैठा है एक तरह से। और उसने क्या पास किया? उसने ये फरमान जारी किया कि आप चुनाव में 12 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हो। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो गया? 12 लाचा पास से। एंड चुनाव कौन सा था? मैंने बताया था कि बहुत बड़ा चुनाव है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी। ये इंदस की लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है। सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी कौन सी है? लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ये है चिनाब। लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी कौन सी है? चिनाब। एंड इसकी लेंथ कितनी है? 1180 किलोमीटर इन इंडिया। और इसकी लेंथ है 1180। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 11 को हम क्या मानते हैं? सबसे ज़्यादा शुभ मानते हैं। तो 1180 एंड 80 यू कैन ऐड फॉर रिमेंबरिंग। एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम, चंद्र एंड भागा। और ये 2 स्ट्रीम है चिनाब में। मैप में आप चेक कर सकते हो। ये 2 रिवर मिलके क्या बनाती हैं? चिनाब रिवर बनाती हैं। चंद्र एंड भागा मतलब 2 पार्टियां मिल गई, चाचा और भतीजे की 2। तो आप 2 रिवर मिल गई। चंद्र मीन्स चाचा और भागा मीन्स भतीजा। तो चाचा भतीजा की दोनों पार्टी मिल गई और उन्होंने क्या बनाया? चिनाब रिवर बनाई और चिनाब लड़ने का फैसला किया। जैसे कि शिवपाल और अखिलेश यादव दोनों चाचा भतीजे हैं। अगर वो मिल जाएंगे नेक्स्ट चुनाव में तो वो एक काफ़ी बड़ी पार्टी बना लेंगे। उसके बाद है झेलम। अब रवि भाई की ड्यूटी अगर कोई चुनाव में लगा दे तो वो क्या बोलेगा कि मुझसे ही बैर था क्या? मेरी ड्यूटी लगाते हो क्या हर बार? तो वैरी नाग मतलब रवि भाई से बैर था तो उसने ड्यूटी लगा दी। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? झेलम का वैरी नाग, कश्मीर में। एंड इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वूलर लेक। और ये कहाँ से बहती है? झेलम रिवर श्रीनगर एंड वूलर लेक से। वूलर मीन्स वून। ऊन जो श्रीनगर में लोग सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं? वूल यूज करते हैं। तो आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि जो वूलर लेक है कहाँ पर है? वो श्रीनगर में ही है। तो इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वूलर लेक। तो 5 और रिवर हमने याद कर ली जितनी ट्राइब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट और देखते हैं। अगर आप जो है रिवर मैप साथ में रखोगे तो ये याद करना इनको बहुत आसान हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। और इसकी इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज और कौन कौन सी हैं? एक है लद्दाख। लद्दाख में जस्कर, ये है लेफ़्ट बैंक ट्राइब्यूटरी इसकी। अब कोई रिवर जब यहाँ से फ्लो हो रही है, अगर ये अप डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी 2 बैंक होंगी। इसकी 2 तरह की ट्राइब्यूटरीज होती हैं इसकी, एक लेफ़्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज एंड एक राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। अब ये आप ये मत करना कि मेरा लेफ़्ट या तुम्हारा लेफ़्ट, कंफ्यूज मत करना। जैसे एक सुनील शेट्टी की मूवी आई थी 1, 2, 3, उसमें हर आदमी को ऐसे कंफ्यूज करता है तुम्हारा लेफ़्ट या मेरा लेफ़्ट, इसका लेफ़्ट या उसका लेफ़्ट, दायां वाला या बायां वाला। तो आप ये मत करना। अगर हम रिवर की बात कर रहे हैं तो मीन्स रिवर का लेफ़्ट
एंड रिवर का राइट। अगर रिवर इस तरह से मूव कर रही है, जैसे हमने देखा था इंडस रिवर ऐसे घूम के आती है, तो लेफ़्ट मीन्स जो इंडिया की तरफ से जो मिल रही हैं रिवर वो लेफ़्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज होगी उसकी, एंड जो पाकिस्तान और पीओके के रीजन से जो रिवर मैच करेंगी मिलेंगी इसको हम राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज बोलेंगे। इसके और ट्राइब्यूटरीज हैं गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में है श्योक रिवर एंड नुब्रा एंड गिलगित एंड हुंजा, ये 4 रिवर और हैं। ये गिलगित एंड हुंजा राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं, एंड ये श्योक एंड नुब्रा। जैसे गिलगित बाल्टिस्तान रीजन क्या है, एक तरह से पीओके में पड़ता है, तो ये इस बात का हमें क्या है एक दुख है, शोक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि शोक है। एंड गिलगित में तो गिलगित रिवर पड़ेगी एंड हुंजा ये, और इसकी एक राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। एंड मिठानकोट पाकिस्तान, ये जो 5 रिवर हैं सतलज ब्यास रावी चिनाब एंड झेलम, ये जो 5 रिवर हैं ये इंदस को कहाँ पे मीट करती हैं, इंदस मीट्स पंचनाड। ये 5 रिवर मिलके क्या बनाती हैं, पंचनाड बनाती हैं। मैप पे हम चेक करेंगे कि ये कैसे मिल रही हैं और कहाँ पे मिल रही हैं। एंड मिठानकोट क्या है, मतलब मिथ, मतलब झूठ का भंडार। झूठ का भंडार क्या है, पाकिस्तान हर बात पे झूठ बोलता है। तो मिठानकोट में जाके ये सारी रिवर है जो मिलती हैं। ये याद करने वाली चीज़ है कि ये 5 रिवर है ये इंदस को कहाँ जाके मीट करती हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मिठानकोट मतलब पाकिस्तान में। इसकी कुछ और रिवर हैं राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है, काबुल, गोमल एंड खुर्रम, ये इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। इनको कैसे याद रख सकते हो आप, काबुल में आपको पता है तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो काबुल से काबुल से सब लोग क्या है जाना चाहते हैं, मतलब काबुल से सब लोग क्या जाना चाहते हैं, गोमल, मतलब गो मीन्स जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं, ये रामी रखवा रहा है, तो ये हो जाएगा खुर्रम। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, काबुल से सब लोग गो मीन्स जाना चाहते हैं, एंड खुर्रम मतलब क्यों जाना चाहते हैं, ये रामी रखवा रहा है। तो ये 3 ट्राइब्यूटरीज और इसकी हो गई। अब इन सबको हम मैप पे करेंगे। ये जा रही है आपकी इंदस, यहाँ से एक शार्प टर्न लिया और ये पाकिस्तान के ये और ये अरेबियन सी में जाके मिल गई। उसके बाद ये है सतलज एंड ये है ब्यास, नेक्स्ट है रावी, उसके बाद है चिनाब एंड है झेलम। ये 5 नदी जब इस पॉइंट पे मिल जाती हैं तो इनको बोलते हैं पंचनाड। पंचनाड मीन्स पंच मीन्स 5, नाड मीन्स नदी। तो 5 रिवर मिलके पंचनाड बन के कुछ दूरी तक चलती हैं और ये इंदस से इस पॉइंट पर आके मिलती हैं। और ये पॉइंट कौन सा था, मिठानकोट। और उसके बाद ये पूरी इंदस जो है जाके अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। इसकी और कई सारी हमने वो देखी थी। ये है श्योक रिवर, ये है नुब्रा एंड ये गिलगित। उसके बाद काबुल रिवर है, ये गोमुल एंड और चेक की थी हमने इस तरह। ये है खुर्रम। ये बहुत सारी रिवर हैं, पूरी रिवर्स का एक क्या है जाल बिछा हुआ है, लेकिन हमें केवल और इम्पोर्टेंट रिवर्स ही पढ़नी है। अदरवाइज छोटी छोटी बहुत रिवर होती हैं, वो इसकी ट्राइब्यूटरीज है, ट्राइब्यूटरीज की भी ट्राइब्यूटरीज होती हैं। अब पंजाब इन ब्रिटिश इंडिया, इसको हम पंचनद या लैंड ऑफ हाई रिवर्स ही बोलते थे। जो आज का पंजाब उसको नहीं है, जो ब्रिटिश इंडिया का जो पंजाब था, मतलब जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी शामिल है, वो भी इसमें शामिल था। एंड प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। पाकिस्तान प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड इस्लामाबाद बोलते थे इसको। आप इसमें देख सकते हो ये सतलज रिवर जा रही है,
ये रावी ने सतलज, ये ब्यास, ये सतलज रिवर जा रही है, ये ब्यास, ये रावी, उसके बाद चिनाब, झेलम एंड ये है इंदस। तो इस तरह से ये जो पूरा पंजाब था ये पुराना ब्रिटिश पंजाब था, जो आज का पंजाब नहीं है। जो प्रेजेंट पंजाब है वो आप देख सकते हो मैप में, इसमें सतलज एंड ब्यास, सतलज ब्यास और ये रावी ये बॉर्डर बना के भी चलती है। उसके बाद ये सब लद्दाख से होके निकल जाती हैं, बाकी चिनाब एंड झेलम जो है वो श्रीनगर से होके निकलती है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, इंदस वाटर ट्रीटी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइन इन 1960 इन कराची ऑन September 19। एंड ट्रीटी क्या थी कि ट्रीटी एलोकेट्स 80% ऑफ वाटर फ्रॉम द 6 रिवर इन दस वाटर सिस्टम टू पाकिस्तान, जिसमें 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज करेगा एंड 20% वाटर कौन इंडिया यूज करेगा। तो इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे एंड देन आफ्टर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कम से कम 8 से 10 वीडियो बनेंगी। तो आप जो है कंटिन्यूस लगे रहिए, मैप को स्टडी कीजिए। मैप को स्टडी करने से ही आपको रिवर जो है याद होंगी।